नमस्कार दोस्तों, एल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने 2020 से पहले बीएड किया हुआ है उन अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती में जो है सुनहरा मौका दिया जाएगा। दोस्तों, देश के अंदर कुछ राज्यों में अब नए नियम लागू किए जा रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा अधिकतम आयु सीमा के नज़दीक पहुंच चुकी है या जिन अभ्यर्थियों ने पहले बीएड किया हुआ है उन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। 5% तक का वेटेज प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से जो है नए नियम के मुताबिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे पूरा किया जाएगा। तो 2020 से पहले अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी और इस वैकेंसी के अंदर जो है दोस्तों अभ्यर्थियों को फ़ायदा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे, देश में 2 बड़ी शिक्षक भर्तियां आ चुकी हैं, उन वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। पहली भर्ती में दोस्तों आपको 2200 पद मिलेंगे। इस वैकेंसी के लिए आप सभी सब्जेक्ट के पद आपको मिलेंगे जिसमें कुल 8 विषयों के पद हैं, जिनमें हिंदी के 288, गणित के 694, अंग्रेजी के 327 पद, विज्ञान के 350, सामाजिक विज्ञान के आपको इसमें 88 पद मिलेंगे, पंजाबी के 64, संस्कृत के 309, उर्दू के 9 पद, टीएसपी के 402 और नॉन टीएसपी क्षेत्र के 1727 पदों पर यह भर्ती होगी। इस भर्ती के 26 दिसंबर 2024 से आवेदन शुरू हो जाएंगे और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी 2025 है। यानी 26 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन जो है इस वैकेंसी में डाल सकते हैं। तो इस भर्ती में दोस्तों आपको एक बड़ा और सुनहरा मौका दिया जा रहा है। ये एक बड़ी अच्छी वैकेंसी है जिसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन डाल सकते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। आयु सीमा में आपको जो है नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2026 से होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग द्वारा 2050 में निकाली गई थी, जिसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2023 थी। इसके बाद कोई भर्ती नहीं निकली। ऐसे में जो अभ्यर्थी 1 जनवरी 2026 को ओवर एज के होते हैं उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो आपको राजस्थान राज्य के अंदर मिल रही है और सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन डाल सकते हैं। आपको सीटेट या राज्य टेट की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष को 5 साल की छूट दी जाएगी। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 10 साल की छूट मिलेगी। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू व पंजाबी विषय के लिए संबंधित विषय ऑप्शनल विषय के तौर पे ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में होना जरूरी है। यानी मान लीजिए आप संस्कृत से आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट होना जरूरी है। आप अगर अंग्रेजी से करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास अंग्रेजी होना जरूरी था। हिंदी या पंजाबी या फिर गणित, यानी आप जिस भी सब्जेक्ट से आवेदन डालना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर होना जरूरी है, तभी आप उस सब्जेक्ट से आवेदन डाल सकते हैं। और दोस्तों, इस भर्ती के अंदर जो है सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान के आवेदन करेंगे, तमाम राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन डाल सकते हैं। विज्ञान विषय के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री में से किसी 2 विषयों के साथ ऑप्शनल विषय के तौर पर ग्रेजुएशन में आपका डिग्री या डिप्लोमा में आपका होना जरूरी है। सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन या दर्शन शास्त्र में से किसी 2 विषयों में के साथ ऑप्शनल विषय के तौर पर ग्रेजुएशन एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। वेतनमान की बात करें तो पे मैट्रिक लेवल L सेकंड लेवल ग्रेड में 4200 इच्छुक अभ्यर्थी
rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी यह इसकी आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों, जिस पर जाकर के आपको आवेदन करना है। तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट को आप नोट कर लें, rpsc.rajasthan.gov.in। यह इसकी वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर 600 रुपये रहेगा। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये रहेगा। समस्त दिव्यांग जनों के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये रहेगा। तो दोस्तों ये भर्ती जो है उसमें आवेदन जो है वो 26 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और 24 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। तो आपके पास सुनहरा मौका है इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने का। जल्दी से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपको दोस्तों राजस्थान राज्य में मिल रही है और इस वैकेंसी की जो खासियत है वो ये है कि सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो है वो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की। एक और भर्ती भी आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। उस वैकेंसी में आपको क्या कुछ लगेगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जो ये वैकेंसी मिलने वाली है, ये वैकेंसी जो है वो मिलने जा रही है HDFC स्कूल शिक्षक भर्ती, जिसमें PGT, TGT, PRT और NTT सभी जो है आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के पद मिलेंगे। जिसमें PGT में आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स मिलेगा, जबकि TGT में आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस मिलेगा। PRT में आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस रहेगा। नर्सरी टीचर की भी इसमें भर्ती है और काउंसलर फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी वैकेंसी आपको इसके अंदर मिलने जा रही है। बात करें दोस्तों इसकी, तो PGT में आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आप इसके अंदर आवेदन डाल सकते हैं। और इस वैकेंसी में जो है आपको ऑफलाइन आवेदन डालना पड़ेगा, यानी आपको जो आवेदन है वो ऑनलाइन भरने के बाद ऑफलाइन भी जमा करवाना पड़ेगा। ये दोस्तों जो वैकेंसी है वो आपको परमानेंट नहीं है, लेकिन हमने आपको जो राजस्थान की वैकेंसी के बारे में बताया है उस वैकेंसी की दोस्तों बात करें तो वो आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। यानी आपका एक बार सिलेक्शन होने के बाद परमानेंट जॉब है और इस वैकेंसी में आपका जो वेतनमान है वो भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो राजस्थान की इस भर्ती के लिए दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। देश के किसी भी राज्य में कोई भी भर्ती आती है उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप कौन से राज्य से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य में कोई भी नई भर्ती आए उसकी जानकारी आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शिक्षक भर्ती की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, जानकारी आपको सबसे पहले चैनल के ऊपर मिलती रहेगी।